सुख करता, दुख हरता, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, जो अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं, चाहे कोई भी काज हो। सबसे पहला आमंत्रण भगवान गणपति को ही दिया जाता है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं, यानी हर संकट को दूर करते हैं और हर काज को पूर्णता प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। तो आइए इन्हीं प्रथम पूज्य श्री गणेश के अद्भुत धाम के कराते हैं आपको दर्शन। चलते हैं इंदौर के प्रसिद्ध श्री गणेश मंदिर, जो परमार कालीन है, और बताते हैं कि औरंगजेब से बचाने के लिए उस वक्त पुजारी ने भगवान गणेश की प्रतिमा को बावड़ी में छिपा दिया था। महानगर इंदौर, मां अहिल्या की नगरी। कोई इसे सपनों का शहर कहता है तो कोई मिनी मुंबई। इस शहर के कई नाम हैं, जिनमें से एक है खजराना वाले श्री गणेश का शहर। जी हां, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले महानगर इंदौर पर सदैव बरसती रहती है खजराना वाले श्री गणेश की कृपा। वे खजराना गणेश जिनकी दुनिया में ख्याति है, जिनके करोड़ों भक्त हैं, जो मिस्टर सिलेक्टर भी कहलाते हैं, और इन्हीं भगवान श्री गणेश का दर ऐसा है जो हर किसी के लिए सदैव खुला है। आज हम बात करेंगे देश के सबसे धनाढ्य मंदिरों में से एक इंदौर के खजराना गणेश मंदिर की। हम आपको मंदिर की मान्यताओं, इतिहास और किंवदंतियों के बारे में भी बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इस मंदिर को सुरक्षित रखा गया था। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट बताते हैं कि यहाँ भगवान गणेश की स्वयंभू मूर्ति है, जिसे औरंगजेब के हमले से बचाने के लिए एक कुएं में छिपा दिया गया था। इस्लामिक आक्रांता और मुगल शासक औरंगजेब अपनी कट्टर प्रवृत्ति के चलते हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का प्रण ले चुका था। इस क्रम में जब वो अपनी सेना के साथ मालवा क्षेत्र के इंदौर पहुंचा, तब भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को उससे बचाने के लिए एक कुएं में छिपा दिया गया। भगवान गणेश की ये प्रतिमा कई सालों तक कुएं में ही रही। फिर इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर का शासन शुरू हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर अपनी ईश्वरीय भक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती थी। उन्होंने देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उन्हीं के शासनकाल के दौरान एक बार पंडित मंगल भट्ट को स्वप्न आया और उन्हें कुएं में भगवान गणेश के होने का पता चला। उन्होंने ये बात माता अहिल्याबाई होलकर को बताई। न केवल कुएं से भगवान गणेश की उस दिव्य प्रतिमा को माता अहिल्या ने निकलवाया, बल्कि उस स्थान पर सन 1735 ईस्वी में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी कराया। उसी मंदिर को आज हम खजराना गणेश मंदिर के नाम से जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना, इसका जीर्णोद्धार माँ अहिल्या देवी होलकर के समय में हुआ था। ऐसा बताते हैं कि कालांतर में यह मंदिर परमार कालीन मंदिर है, और जब औरंगजेब दक्षिण भारत पे आक्रमण के लिए निकले था तो वह मंदिर तोड़ता जाता था। तो उस टाइम तत्कालीन पुजारियों ने मूर्ति को बचाने के लिए यहाँ सामने बावड़ी में विसर्जन कर दिया था। फिर कालांतर में 1735 में माँ अहिल्या देवी होलकर के वक्त हमारे मूल पुरुष मंगल जी भट्ट के समय भगवान गणेश जी महाराज की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई, और तब से यह मंदिर यहाँ पर है। और बुधवार के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज के दर्शन करने आते हैं, और यहाँ पर साल में 2 बार, वर्ष में दोनों चतुर्थी पर त्यौहार मनाए जाते हैं। खजराना गणेश मंदिर की ख्याति ऐसी है कि दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं। वहीं खजराना वाले श्री गणेश की मान्यता खिलाड़ियों में भी बहुत है, तभी तो आए दिन कोई न कोई खिलाड़ी शीश नवाने यहाँ पहुंच ही जाता है, और इसीलिए ही इन्हें मिस्टर सिलेक्टर भी कहा जाता है।
कहते हैं कि जो भी खिलाड़ी यहाँ आकर मन्नत मांगता है उसका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। हम यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, बहुत लोग हैं जैसे श्रद्धालु बन के आते हैं, जैसे हम भी आते हैं। हमारी मम्मी है ये, हम अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। हम पन्ना के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ के बारे में बहुत सुना था कि खजराना मंदिर में सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ आने से वाकई हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। आपने क्या मांगा है? अभी तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं मांगती, बस यही मैं तो यही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का दुख भाग भवेत्, मतलब सभी सुखी रहें, भगवान से यही है। सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, बस यही हमारा तो उद्देश्य है। सचमुच अद्भुत है खजराना गणेश मंदिर की महिमा, जहां रिद्धि सिद्धि समेत विराजे श्री गणेश भक्तों के हर कष्ट को दूर कर उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। खजराना स्थित श्री गणेश की महिमा के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ लोग उल्टा स्वास्तिक भी बनाते हैं? तो आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, ये भी जान लीजिए। मंदिर हो या घर हो, पूजा का कलश हो, जहां कहीं भी देखिएगा स्वस्तिक का चिन्ह हर शुभ कार्य में बनाने की परंपरा रही है। स्वस्तिक दरअसल 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। स्वस्तिक में श्री गणेश की छवि भी होती है, तभी तो हर शुभ कार्य में यह अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। लेकिन इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में जब भी श्रद्धालु आते हैं तो वे उल्टा स्वास्तिक बनाकर जाते हैं, वो भी गोबर से। आखिर क्या है वजह, आइए बताते हैं। यहाँ पर मनोकामना के लिए श्रद्धालुओं द्वारा उल्टा स्वस्तिक भी बनाया जाता है। गाय के गोबर से उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं और फिर मनोकामना पूरी हो जाती है तो सिंदूर से या कंकु से सीधा स्वस्तिक भी बनाया जाता है। मनोकामना के लिए यहाँ पर बंधन भी बांधे जाते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर भगवान गणेश जी के यहाँ अपने श्रद्धा के बंधन बांधते हैं और संस्कृति का प्रतीक भी है, इसलिए यहाँ लोगों के हाथों में भी बंधन बांधे जाते हैं। तुलादान भी यहाँ पे किया जाता है। जो बच्चे होते हैं छोटे, उनकी मान होती है और उनको मान के लिए बच्चों को यहाँ पर लड्डू से तोला जाता है, अनाज से तोला जाता है, घी से तोला जाता है, गुड़ से तोला जाता है। जो भी श्रद्धालु जैसी मनोकामना करता है, फल से तोलने की मनोकामना करते हैं तो वो उस प्रकार से तोलते हैं। स्वास्तिक बनाना हमारे हिंदू धर्म में बहुत मान्यता रखता है कि स्वास्तिक जब हम बनाते हैं हमारे मन में कोई मनोकामना पूर्ण होती है और स्वास्तिक ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही जैसे हमारे कोई भी पूजा पाठ होती है तो स्वास्तिक और ओम इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे की, ये बहुत ही मान्यता अपने आप में रखता है। तो सुना आपने, मान्यता या मन्नत पूरी करने के लिए श्रद्धालु पहले उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, वो भी गोबर से, और फिर जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसी स्वास्तिक की जगह सीधा स्वास्तिक रोली या फिर सिंदूर से बनाने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, बीते 35 सालों से अनवरत यानी बिना रुके यहाँ गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ चल रहा है। श्रद्धालु मानते हैं कि इसी वजह से ये स्थान सिद्ध बन चुका है और इसीलिए ही यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है पूरी जरूर होती है। इसके अलावा मंदिर में 3 बार परिक्रमा करके धागा बांधकर इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्राचीन परंपरा है। परमारकालीन स्थान है और ये बहुत सिद्ध स्थान है। स्थान की महिमा है। यहाँ पर विगत 35 वर्षों से अखंड निरंतर गणपति अथर्व शीर्ष के जाप चल रहे हैं, जिस कारण से ये सिद्ध स्थान के रूप में परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर जो भी आता है और अपनी मनोकामना मानता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, क्योंकि इतनी शक्ति जो है वो चैतन्यता आ गई है इस स्थान के अंदर कि जो इसके तप है, जो यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होती है, ये मंदिर के पट कभी बंद नहीं हुए, 24 घंटे मंदिर खुला रहता है जी। और निरंतर रात के अंदर भी 2 पंडित जी रहते हैं जो निरंतर गणपति अथर्व शीर्ष के पाठ करते हैं। किसी का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह या फिर शादी के बाद देव दर्शन हो, सबसे पहले श्रद्धालु खजराना गणेश मंदिर का रुख करते हैं और बप्पा से अपने मन की मुरादें पूरी करने की गुहार लगाते हैं।
खजराना गणेश मंदिर में तुलादान भी किया जाता है। यानी जब किसी श्रद्धालु के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो उसे पहले लड्डुओं से तौला जाता है और फिर उन लड्डुओं का भोग खजराना गणेश को लगाया जाता है। इसके बाद मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं और परिजनों को इस प्रसादी का वितरण किया जाता है। मैं काफ़ी पहले से यहाँ आ रहा हूँ मंदिर में और बहुत कुछ मिला है यहाँ से। मैं शादी के बाद पहली बार आ रहा हूँ मंदिर में धोख देने। मतलब भगवान से जो मांगो वो मुराद पूरी होती है, ये बिल्कुल सत्य बात है। एंड यहाँ आके शांति भी मिलती है। बाकी बहुत सारे मंदिर आसपास भी है तो सारे दर्शन यहीं एक जगह हो जाते हैं। काफ़ी मान्यता है मंदिर की, जो कि वाकई सत्य है। सचमुच अद्भुत शांति का एहसास करते हैं श्रद्धालु इस मंदिर में आकर, क्योंकि यहाँ प्रथम पूज्य श्री गणेश के साथ ही 32 अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं। तभी तो कई श्रद्धालु नियमित तौर पर बप्पा के दर्शन करने आते हैं, तो कई हर बुधवार को श्री गणेश के दर पर शीश नवाने पहुंचते हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका खारिज। मथुरा जिला जज को नए सिरे से सुनवाई का आदेश। सूडान से भारतीयों की वतन वापसी में आई तेजी। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2300 लोग पहुंचे भारत। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहलवानों का किया समर्थन। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग। आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट कराएगा सुनवाई। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। प्रयागराज में शाइस्ता के करीबी पहुंचने का पुलिस को दावा। सूत्रों के मुताबिक 4 दिन पहले अशरफ के ससुराल में छिपे होने की थी खबर। महेशपाल मर्डर केस में फरार गुड्डू बमबाज की तलाश तेज। पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर छिप रहा है गुड्डू। अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म। कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा। भिंड में गौरी सरोवर में गिरी वैन, एक की मौत, 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लाडली लक्ष्मियों को देंगे सौगात। प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज स्वास्थ्य रक्षक संगठन के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बनेगी रणनीति। ग्वालियर में बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल आज देंगे धरना। महापौर पर लगाया गरीबों को मकान न देने का आरोप। प्रदेश में डॉक्टर्स के आंदोलन का दूसरा दिन। 2 घंटे ओपीडी में काम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। खजराना गणेश मंदिर की एक खासियत और है, और वो ये है कि बप्पा का ये दर सबके लिए हमेशा खुला रहता है। यानी मंदिर में पट ही नहीं है। पहले तो यहाँ 24 घंटे दर्शन हो जाया करते थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है और यही वजह है कि हर व्यक्ति अपने शुभ काम की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना से करता है। और यही वजह है कि देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता है कि जब भी किसी पर कोई विपत्ति आती है तो यहाँ पुजारियों के द्वारा एक विशेष अनुष्ठान और पूजन किया जाता है, जिससे भगवान गणेश अपने भक्तों का विघ्न हर लेते हैं। इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेंद्र भट्ट के मुताबिक ये परमार कालीन काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के पट आज तक कभी बंद नहीं हुए। हालांकि कोरोना के बाद से गणेश मंदिर सुबह 5 से रात 12 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और भगवान गणेश और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि का रोजाना अलग अलग तरीके से अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज का रोजाना प्रातः
अभिषेक होता है, उसके बाद श्रृंगार होता है। अलग अलग तरह से भगवान गणेश जी महाराज का श्रृंगार होता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी श्रृंगार होता है, मोतियों से भी श्रृंगार होता है। और भगवान गणेश जी महाराज का साल में 2 बार, जब तिल चतुर्थी रहती है और गणेश जन्म की जो 10 दिवसीय उत्सव रहता है, तब भगवान को स्वर्ण मुकुट धारण कराए जाते हैं, स्वर्ण आभूषण धारण कराए जाते हैं। पूरे मंदिर पर विद्युत सज्जा की जाती है, फूलों से सजाया जाता है और यहाँ पर तिल चतुर्थी और 10 दिवसीय श्री गणेश उत्सव मनाया जाता है। कितने करोड़ के गहने से सस्ते में? भगवान गणेश जी महाराज को लगभग 2-2.5 करोड़ के स्वर्ण आभूषण चढ़ाए जाते हैं। गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ लगातार यहाँ पर चलते रहते हैं। रात्रि 12 बजे से, अभी कोविड काल के समय से अभी रात्रि 12 बजे से सुबह 5 बजे तक आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है। सुबह 5 बजे से रात्रि 12 बजे तक आम श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं। देश के सबसे धनी मंदिरों में खजराना गणेश मंदिर का नाम भी सबसे आगे लिया जाता है। यहाँ भक्तों की ओर से चढ़ावे के कारण ही मंदिर की कुल चल और अचल संपत्ति बेहिसाब है। इसके साथ ही शिरडी के साईं बाबा, तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की तर्ज पर श्रद्धालु जन यहाँ भी ऑनलाइन भेंट चढ़ावा अर्पण करते हैं। मंदिर की दान पेटियों में से विदेशी मुद्राएं भी हर साल अच्छी खासी मात्रा में निकलती हैं। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पंडित विनीत भट्ट के मुताबिक हर 2 महीने में मंदिर की दान पेटियां खोली जाती हैं, जिनमें करोड़ों रुपए की भारतीय मुद्रा के अलावा विभिन्न देशों की मुद्राएं मिलती हैं। डॉलर्स, पाउंड्स के साथ हीरे, सोने चांदी के आभूषण और तो और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां तक लोग भगवान को अर्पित कर जाते हैं। चांदी के सिक्के, अंगूठी, चेन, कोई प्लाट की रजिस्ट्री डाल जाता है, तो कोई क्या अपने भगवान से प्रार्थना के लिए गोपनीय पत्र भी लोग लिखते हैं, जिसको हम उजागर नहीं करते हैं। भगवान और भक्त के बीच की मध्यस्थता रहती है, इसलिए हम उसको प्रदर्शन करते हैं। और भगवान से लोग मनोकामना लेकर के यहाँ पर आते हैं और कभी स्वर्ण मुद्रा, कभी विदेश की डॉलर, इंग्लैंड के, जापान के, सब दूर के तरह करेंसियाँ बार बार की निकलती है दान पात्र में से। और भगवान गणेश जी जो हैं वो स्वयंभू हैं और यहाँ जो माना जाता है वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। इंदौर के खजुराना गणेश का आशीर्वाद लेने देश विदेश के भक्त आते हैं। देहरादून से इंदौर खजुराना गणेश के दर्शन करने आई नेहा रावत का कहना है कि उन्होंने खजुराना का नाम सुन रखा था, इसीलिए वे भी भगवान के सामने अपनी अर्जी लगाने आई हैं। तो मुझे वैसे भी पता है वर्ल्ड ओवर फेमस है ही अपना खजराना। पूरे इंदौर के बारे में अगर स्पेशलिटी की बात करें तो खजराना सबसे टॉप पे आता है। आपको भी पता है कि हिंदू समाज के लोगों को भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है और इंसान जब हर जगह से टूट जाता है तो मंदिर का ही सहारा ढूंढता है। या हम कभी भी किसी अदर सिटीज़ में जाते हैं तो सबसे पहले तीर्थ यात्रा पे ही जाते हैं। तो इसलिए मैं भी अपने जस्ट देहरादून से यहाँ पे घूमने के लिए अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ, तो इसलिए मैंने खजराना का बहुत नाम सुना था और एक आस्था भी है, विश्वास भी है और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं कि ज़िंदगी में कुछ चाहिए तो भगवान के पास जाना ही पड़ता है। तो शायद उन्हीं उम्मीदों से मैं भी यहाँ पे आई हूँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, खुद में कॉन्फिडेंस आता है, जीने का एक सहारा मिलता है भगवान के। इसके अलावा खजुराना गणेश मंदिर परिसर में 33 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। यहाँ भगवान राम, शिव, माँ दुर्गा, साईं बाबा, हनुमान जी समेत अनेक देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनके साथ ही मंदिर परिसर में पीपल का एक प्राचीन पेड़ है, जिसके बारे में मान्यता है कि ये मनोकामना पूर्ण करने वाला पेड़ है। कुल मिलाकर यहाँ का सकारात्मक वातावरण श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। देश के सबसे धनी मंदिरों में खजराना गणेश मंदिर का नाम भी सबसे आगे लिया जाता है और इस मंदिर का प्रबंधन जिला प्रशासन के हाथों में है। तभी तो इस मंदिर को FSSAI की तरफ से सेफ भोग प्लेस घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, चूंकि यह मंदिर इंदौर में है और इंदौर की तरह ही सफाई में भी नंबर 1 है और जीरो वेस्ट की तरफ अग्रसर भी। दुनिया भर के लोगों की आस्था का केंद्र और देश के टॉप 10 मंदिरों में शामिल खजराना गणेश मंदिर को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सेफ भोग प्लेस भी घोषित कर रखा है। मतलब यहाँ मिलने वाले लड्डू प्रसाद और अन्न क्षेत्र में मिलने वाला भोजन गुणवत्ता युक्त और हाइजेनिक है।
अन्न क्षेत्र की संचालिका का कहना है कि खाना बनाने से पहले साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। कच्ची सब्जियों को गर्म पानी से धोया जाता है। पूरा भोजन आरओ के पानी से तैयार किया जाता है। बर्तनों की धुलाई में भी सतर्कता बरती जाती है और भोग तैयार होने के बाद सबसे पहले रिद्धि सिद्धि समेत विराजे प्रथम पूज्य श्री गणेश को नैवेद्य लगाया जाता है। उसके बाद सबसे पहले उन लोगों तक ये प्रसादी पहुंचाई जाती है जो अक्षम हैं और इसके बाद आम श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद दिया जाता है। यहाँ तकरीबन 1000 से अधिक श्रद्धालु रोजाना प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ की सफाई व्यवस्था को देखकर तारीफ भी करते हैं। श्री गणेश मंदिर खजराना का जो अन्न क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 1000 से 1200 श्रद्धालु रोजाना सुबह 11 बजे से 2:30 बजे तक भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। निःशुल्क भोजन प्रसादी होती है एवं शाम को 5 बजे भगवान गणेश जी महाराज को फिर भोग लगाया जाता है और 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर 500 लोग शाम को भी भोजन प्रसादी या कड़ी खिचड़ी का प्रसाद यहाँ पर वितरण होता है और इसको सेब भोग का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है हमारे अन्न क्षेत्र को। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को FSSAI ने सेफ भोग प्लेस घोषित किया है। यहाँ पर शुद्ध और साफ तरीके से खाना बनाया जाता है। यहाँ पर जो दीदी है वो खाना बनाकर सबसे पहले भगवान गणेश को उसका भोग लगाती है, उसके बाद यहाँ खाना परोसा जाता है। जी बताइए, यहाँ पे शुद्ध और क्वालिटी वाला खाना बनता है? जी हाँ, यहाँ सबसे पहले मतलब गणेश भगवान जी को भोग लगता है, वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से होता है, साफ़ सुथरा। उसके बाद जो असक्षम लोग हैं, चल के आ नहीं सकते, उनको खाना दिया जाता है। फिर यहाँ लाइन से आके जो भी प्रसादी ग्रहण करना चाहता है उनको परोसा जाता है। कैसा भोजन है? जी 1 नंबर है सर, बढ़िया, एकदम बढ़िया, अच्छा खाना, 1 नंबर, एकदम शुद्ध, एकदम। स्वाद कैसा है? एकदम सर, मतलब होटल से भी बेस्ट रहेगा, घर से भी बेस्ट रहेगा, घर जैसा स्वाद है, मतलब देखा जाए अच्छा खाना है। आप बताइए कैसा खाना है? ठीक है, नॉर्मल है, अपने घर जैसा। आपको कैसा लगा? ठीक लगा, हम तो फर्स्ट टाइम आए आपके। देखिए, यहाँ पर रोज 1000 से 1200 लोग खाना खाते हैं और इसी तरह यहाँ का जो भंडारा है वो चलता रहता है और लोग यहाँ के खाने से काफ़ी संतुष्ट भी हैं। साथ ही वो जो प्रसाद है उसको लेकर, जो साफ सफाई से लेकर सभी चीज़ों की यहाँ पर तारीफ भी कर रहे हैं। भगवान गणेश सुख और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। उनका ही आशीर्वाद है कि इंदौर आज मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी बना है और देश के प्रमुख आर्थिक शहरों में शुमार है। वैसे इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर में लोगों की आस्था बहुत पुरानी है। भक्त अक्सर ही इस मंदिर में सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर के गर्भगृह की दीवारें और छत भी चांदी से मढ़ी हुई है। वहीं मंदिर की एक और खासियत है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, इसीलिए मंदिर परिसर को भी 0 वेस्ट बनाया गया है। यहाँ की फूल मालाओं से निकले फूलों से अगरबत्तियां बनाई जाती हैं और दूसरी सामग्री से खाद तैयार की जाती है। खजराना गणेश मंदिर अभी 0 वेस्ट की ओर अग्रसर है। जो भी यहाँ पर फूल वगैरह और नारियल और जो भी रहता है, इनका जो वेस्ट निकलता है उसका सबका खाद बनता है और अगरबत्ती बनती है, गुलाल बनता है। मतलब खजराना मंदिर मतलब अभी लगभग 90% 0 वेस्ट की ओर अग्रसर है। तो अद्भुत है ना इंदौर का खजराना गणेश मंदिर। तो देर किस बात की, जब भी श्री गणेश के दर्शन करने की इच्छा हो चले आइए, क्योंकि यहाँ बप्पा सबकी मुरादें पूरी करते हैं। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका खारिज। मथुरा जिला कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का